बेटा मेरी कोशिश यही है कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। पर्पस हमारा नंबर लेना नहीं है एग्जाम में, पर्पस है हमारी नॉलेज। आप बेटा रियल लाइफ में आगे जाके कितने सफल होते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि आप मार्क्स कितने लेते हो पेपर में। हाँ जी बेटा देखो, ठीक है बेटा, थैंक यू। सुनील कह रहा है सर आप सही करवा रहे हो, बुक का समझ ही नहीं आता हमें। हाँ जी बेटा, चलो देखो। हाँ जी बेटा, ये हो गया था हमारा। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ बेटा। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 194 डबल बी। हाँ जी बेटा, जो पिछला सेक्शन हमने किया वो 194 बी था बेटा, ये डबल बी है। 194 बी में क्या था? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स और टीवी गेम शोज। और सेक्शन 194 डबल बी बेटा सॉरी इसके लिए हॉर्स रेस की इनकम के लिए। हॉर्स रेस की इनकम के लिए बेटा अलग सेक्शन बनाया गया है। हालांकि प्रोविजन इसके ऑलमोस्ट वही हैं। देखो बेटा, सेक्शन 194 डबल बी क्या कहता है, इसमें ध्यान रखना बेटा, ये सिर्फ हॉर्स रेस के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉट ऑन कैमल रेसेस। अगर ऊंटों की दौड़ हुई है या हाथियों की दौड़ हुई है तो उसके ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि इन्होंने लिखा क्या है, टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। अगर ये लिखा होता टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम रेसिस, रेसिस चाहे वो किसी की भी रेस हो, हॉर्स रेस, कैमल रेस, तब तो ये सभी के ऊपर लागू हो जाता। बट बेटा यहाँ पे लिखा है फ्रॉम हॉर्स रेस, तो ये सिर्फ हॉर्स रेस के लिए। हाँ जी बेटा देखो, पढ़ो बेटा। सबसे पहले हॉर्स रेस की इनकम के ऊपर टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस बेटा हमेशा कौन काटता है? पेयर, इनकम पे करने वाला। और इनकम पे करने वाला बेटा व्यक्ति कौन है यहाँ पे? बुक मेकर, उसको बुक मेकर बोलता है। जो घुड़दौड़ में बेटा आपका पैसा लगाता है, घुड़दौड़ में बेटा जो आपको पेमेंट करता है, यदि आप हॉर्स रेस में बेटा जीत जाते हो इनाम, तो जो व्यक्ति आपको पेमेंट करता है उसको बुक मेकर बोलते हैं। ठीक है, जो घोड़े पे बेटा सट्टा लगवाता है या घोड़े पे पैसे लगवा के और अगर आप जीत जाते हो और आपकी पेमेंट करता है, उसको बुक मेकर बोलते हैं। और शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसको बुकी बोलते हैं, बुकी। ये नीचे देखो लिखा हुआ है, नीचे एक, नीचे बेटा शॉर्ट यहाँ पढ़ो नोट में, ये बुकी, बुकी या बुक मेकर एक ही बात है। इज समवन हु फैसिलिटेट गैम्बलिंग। हाँ जी बेटा, जो गैम्बलिंग में, जुआ खेलने में मदद करता है, मोस्ट कॉमनली ऑन स्पोर्टिंग इवेंट। स्पोर्टिंग इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट के केस में बेटा, जैसे क्रिकेट के मैचेस में सट्टा लगता है तो वो कौन लगाते हैं बेटा? बुकी। उसके लिए बुक मेकर होते हैं। बुकी क्या होता है? ए बुकी सेट्स और शर्त लगाता है, एक्सेप्ट्स एंड प्लेस बेट। ठीक है, शर्त एक्सेप्ट करता है। एंड पेज आउट विनिंग, और विनिंग का अमाउंट बेटा पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के बिहाफ पे बेटा। ये क्या करता है, इसका काम होता है दूसरे लोगों के बिहाफ पे सट्टा लगवाना। अब मान लो बेटा, सुनो ध्यान से, मान लो मैंने कोई सट्टा लगाना है, और वो सट्टा लगाना है, वो अमेरिका का बंदा है, मैंने आज तक उसको देखा भी नहीं। अमेरिका के बंदे के साथ बेटा मैं सट्टा कैसे लगाऊंगा? मैं इंडिया में बैठा हूँ, मुझे क्रिकेट के मैच में सट्टा लगाना है अमेरिका के बंदे के साथ। हाँ जी बेटा, तो दोनों के बीच में कोई मीडिएटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ, अमेरिका के बंदे के बीच में और मेरे बीच में बेटा कोई मीडिएटर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बेटा अमेरिका के बंदे के साथ बेट लगाना चाहता हूँ तो बीच में कोई ना कोई मीडिएटर होना चाहिए। वो मीडिएटर कौन होता है? बुक मेकर, बुक मेकर या बुकी। वो बेटा हमारा आपस में वो करवाएगा तालमेल। ठीक है, देखो बेटा। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहला आ गया हु इज द पेयर। ठीक है, सेकंड हु इज द पेई। पेई या रिसीवर कौन है? रिसीवर बेटा एनी पर्सन रेजिडेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति बेटा जो रेजिडेंट हो। ठीक है, पेमेंट कवर्ड, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस के बारे में बात चल रही है। एट व्हाट टाइम टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड, टीडीएस डिडक्ट कब होगा? सिंपल सी बात है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। टीडीएस बेटा कब डिडक्ट होगा? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और टीडीएस बेटा कब डिडक्ट होगा? जब अमाउंट ऑफ विनिंग बेटा 10,000 रुपए से ज्यादा हो। ये 5,000 जो लिखा हुआ है बेटा, ये पहले था, ये पहले था 5,000 पिछले साल। अब बेटा ये 10,000 हो गया, तो इसको काट के ठीक कर लेना। वैसे मैंने साइड में लिख दिया है, ये बेटा 5,000 नहीं आएगा, यहाँ 10,000 आएगा। वैसे मैंने लिख दिया है साइड में, इसमें ये 10,000, ये याद रखना है, ये पेपर में ये लिखना है।
और रेट ऑफ टीडीएस बेटा वही है, रेट ऑफ टीडीएस 30%, नो सरचार्ज, नो सेस। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू गेट द पेमेंट विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस? क्या डिडक्टी के लिए संभव है कि बिना टीडीएस काटे उसको सारा पैसा मिल जाए? सिर्फ एक ही केस में संभव है, जब इनकम 10,000 से कम हो। 10,000 से ज्यादा इनकम हो तो क्या पॉसिबल है? नहीं है, नॉट पॉसिबल। टीडीएस बेटा कटेगा ही कटेगा, बिना टीडीएस काटे उसको पेमेंट मिल ही नहीं सकती। ठीक है, आगे मैं कुछ केसेस बताऊंगा जब बिना टीडीएस काटे भी आप पेमेंट ले सकते हो। उसके लिए फॉर्म 15G और 15H भरना पड़ता है। एक बेटा फॉर्म आएगा 15G और एक 15H। 15G और 15H फॉर्म भर के कोई व्यक्ति डिडक्टर को ये निवेदन कर सकता है कि कृपया मेरी इनकम में से टीडीएस ना काटा जाए, या टीडीएस तो काट लिया जाए परंतु कम रेट से काटा जाए। ये निवेदन किया जा सकता है। ये निवेदन कौन से फॉर्म पे करना होता है? 15G और 15H। बट ये निवेदन बेटा लॉटरी या क्रॉसवर्ड पजल के केस में नहीं किया जा सकता। लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल बेटा स्पेसिफिक स्पेशल इनकम है, इनके ऊपर 30% टीडीएस कटेगा ही कटेगा यदि इनकम 10,000 रुपए से ज्यादा हो तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ये संभव नहीं है कि बिना टीडीएस काटे पेई को पैसा मिल जाए। क्लियर है बेटा? ये वाली स्लाइड बताओ। और फिर बेटा किरण कह रही है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। हाँ जी बेटा, वही है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 15G और 15H। हाँ जी बेटा, मैं करवाऊंगा, उसके बारे में भी बेटा करवाऊंगा, उसके बारे में भी बेटा करवाऊंगा 15G और 15H फॉर्म के बारे में डिटेल में। पहले मैं सोच रहा था आज ही करवाऊंगा, बट आज शायद पॉसिबल ना हो पाए, तो कल पे जाएगी बात। चिंता ना करो, एक आधा दिन फालतू भी लग गया कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अब। इस चैप्टर में काफी सारी बातें जो मैं इस बार पढ़ा रहा हूँ, यूजुअली मैं क्लास में पढ़ाता नहीं हूँ। क्लास में बेटा डिस्टरबेंस इतनी होती है, डिस्टरबेंस से इतना दिमाग खराब हो जाता है कॉलेज में कि यहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीसफुल एनवायरनमेंट है, अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बट क्लास में बेटा ना तो स्टूडेंट्स सीरियस लेते हैं, तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। हाँ जी बेटा, देखो यहाँ तक ठीक है। हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। देखो बेटा, इसका एग्जाम्पल। हाँ जी बेटा, ये एग्जाम्पल बेटा देख लो। ये जो विनर है, विनर ने बेटा कितना प्राइज जीता है? हाँ जी बेटा, विनर ने बेटा 1 लाख रुपए जीते हैं। 1 लाख रुपए में से बेटा पहले तो ये देखो, ये जो अमाउंट है बेटा 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ जी बेटा, सबसे पहले बेटा आपको चेक करना है कि जो विनिंग अमाउंट है, विनिंग अमाउंट बेटा ये मोर देन 10,000 है या नहीं है। तो 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से ज्यादा है तो बेटा टीडीएस कटेगा। कितने परसेंट? 30%। तो 30,000 बेटा टीडीएस कौन काटेगा? कौन काटेगा बेटा? बुकी, बुक मेकर। अभी बताया कौन काटता है? बुक मेकर। और बुक मेकर बेटा उस अमाउंट का क्या करेगा? बुक मेकर 30,000 रुपीज कहाँ डिपॉजिट करवाएगा बेटा? गवर्नमेंट के अकाउंट में। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। ये 30,000 रुपीज बेटा गवर्नमेंट के अकाउंट में, और 70,000 बेटा डिडक्ट करने के बाद जो नेट अमाउंट होगा 70,000 रुपये। 70,000 रुपये जो बुक मेकर है वो किसको पे कर देगा? विनर को। हाँ जी बेटा, ये विनर था, इसको बेटा पेमेंट कर दी जाएगी। बताओ। हाँ जी बेटा, क्लियर है? हाँ जी बेटा, बताओ जी, क्लियर है? सुनील का आ गया, यस सर। अमित का आ गया, किरण का आ गया, पूजा का आ गया, वेरी गुड। आज काफी सारे बच्चे हैं नहीं क्लास में, मुझे ऐसा लग रहा है। कौन कौन नहीं है आज? अदिति नहीं है, मंजू भी नहीं है आज शायद, निशु भी नहीं है। निशु तो है। हाँ जी निशु, मंजू कहाँ रह गई आज? आपकी फ्रेंड है वो, निशु। हाँ जी बेटा, मंजू कहाँ रह गई आज? सर पता नहीं, मैसेज भी किया था उसको। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आप करवा देना फिर उसको, हैं? आज का लेक्चर आप करवा देना। ओके हाँ जी सर। बेटा, चलो ठीक है।
हाँ जी बेटा, चलें आगे। चलो जी, ये 2 सेक्शन हो गए बेटा हमारे, एक 194 बी, एक डबल बी। अच्छा, फिर वो बातें ध्यान रखनी है, यदि नॉन रेजिडेंट है बेटा, नॉन रेजिडेंट के केस में बेटा वो भी सेस भी लगेगा। टीडीएस का जो बेसिक रेट है 30%, उसमें बेटा सेस और ऐड कर देना, तो वही 31.2 बन जाएगा। और यदि बेटा वो नॉन रेजिडेंट के साथ साथ जो विनिंग का अमाउंट है बेटा वो 50 लाख से ज्यादा है या 1 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में बेटा सरचार्ज भी जुड़ेगा। वो सारी बातें बाकी जो बताई थी वो एज इट इज रहेंगी। और फिर बेटा इसमें भी वही बातें हो सकती हैं, विनिंग का जो प्राइज है, प्राइज बेटा कैश में भी हो सकता है, प्राइज बेटा काइंड में भी हो सकता है। तो जिस भी तरीके की सिचुएशन हो, वो बेटा हम उसी के हिसाब से, वो सारा पिछले लॉटरी वाले की तरह ही होगा सब। हाँ जी बेटा। अभी ये नहीं करना हमने 140। टाइम कितना हुआ बेटा, एक बार देखना टाइम। चलो बेटा यहीं तक करेंगे, 194 बी और 194 डबल बी। ये बेटा कर लेना, 1 बजे मेरी क्लास है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की। आज यहीं तक रखो, आज ये 2 सेक्शन बेटा पूरे कर लें, ठीक है। कल मैं आपको कराऊंगा सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और एक 194 ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। कल बेटा जो दोनों सेक्शन करवाने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दोनों जनरली, ठीक है। और बहुत इजी है, आपको अच्छा लगेगा करके, ठीक है। तो मिलते हैं कल, आज की क्लास बेटा यहीं तक है। अभिषेक कह रहे थैंक यू सर डीपली पढ़ाने के लिए। बेटा आप पढ़ने वाले होने चाहिए। मेरे को तब फील होता है कई बार बच्चे पढ़ते हैं फिर बीच में छोड़ जाते हैं क्लास, जैसे भव्य है, शुरू में तो क्लास ही लगा रहा था फिर नहीं लगा रहा, इसका मतलब मेरे को लगता है कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, इस वजह से बच्चा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर वो भव्य ये बोल रहा था कि उसकी ना कोई हाँ जी, अकेडमी वगैरह पे क्लास होती है, तो थोड़ा टाइम इधर उधर करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, चलो वो तो तो इसकी वजह से नहीं मुझे लगा पता, पाया। वो उसको मुझे बताना चाहिए था ना, फिर मैं उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करूँ। चलो कोई बात मैंने नहीं। मैंने बोला था सर, मैंने बोला था उसको, वो बोला कि तू बता दियो। हम्म, चलो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा, चलो कल मिलते हैं।